साइट है बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सर्च करना। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ये वेबसाइट आ जाएगी। हम 4.6 वर्जन करेंगे तो यहाँ पे देखो वर्जन 4.6 लगा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो एक फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। जैसे तुमने नया सिस्टम लिया तो WinRAR इंस्टॉल कर लेना, जिप को एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ WinRAR एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। वैसे विंडो 10 में शायद अपना भी आता है। तो आपने यहाँ पे ये जैसे ये फोल्डर है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे ना इसके अंदर एक और फोल्डर खुल के आया है, इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट ये दो फाइलें मिलेगी। इसको कॉपी करके ना अपने जो भी फोल्डर है तुम्हारा उसमें ले जाके रख देना। तो मैं अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम दे रहा हूँ फ्रेमवर्क। और इसके अंदर अपन अपनी फाइल रख लेंगे फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमने अपनी फाइलें रख ली है CSS और जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब अपने फाइल अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करा, यहाँ से फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाना है, और हमारा वो फोल्डर कौन सा था, किस नाम से था, हमारा फ्रेमवर्क के नाम से। तो हमने यहाँ सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे अपन index.html, है ना, और एंटर मार दिया। सबसे पहले हम वो बेसिक कोड लिख देते, तो मैंने बेसिक कोड लिख दिया यहाँ पे। और सेकंड हमें क्या करना है, वो जो फाइलें हैं ना, ये CSS और जावास्क्रिप्ट, ये लिंक करानी है। तो अपन लिंक कैसे कराते हैं, लिंक CSS, और इसके अंदर यहाँ पे ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि लिंक कैसे कराते हैं। तो लिंक कराने के लिए ये टैग होता है, लिंक href इक्वल्स टू CSS फोल्डर का नाम स्लैश, मुझे करानी है बूटस्ट्रैप min.css, ठीक है, और रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और पहले ना ये जब HTML4 था तब हम ये भी यूज़ करते टाइप इज इक्वल टू टेस्ट स्लैश CSS। तो पहले लिखना पड़ता था, अब लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो कोई भी चलेगा, तो नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट में ये यहाँ पे, और यहाँ पे अपन कॉल करा लेते, चलो BCSS कॉल कराते, जावास्क्रिप्ट कॉल करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। काम करने के लिए आपको क्या करना है, ये ना एक ग्रिड सिस्टम है, जो बूटस्ट्रैप है एक ग्रिड सिस्टम है, सर्च करता है गूगल पे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको कि ये इस तरह ग्रिड बना हुआ ग्रिड सिस्टम है, जिसके अंदर इसे बोलते क्या है, ये जो ये लाइन है इसे बोलते हैं रो, और ये जो अंदर है इसे बोलते हैं कॉलम। तो ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग रो और कॉलम दे रखे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ आ जाए, रो और कॉलम समझ में आ गया, तो पूरी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम है, और मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें ना बनी बनाई क्लासेस है। इसमें क्या है, बनी बनाई क्लासेस है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो देखो ये सारी बनी बनाई क्लासेस है जो हमने CSS लिंक कराई है। ये मैं अपने आप पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ क्लासेस पहले से लिखी हुई है, बस आपको क्लासेस के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले डॉट कंटेनर। तो सबसे पहले एक क्लास है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो हेलो लिखता हूँ, और अभी मैं आउटपुट चेक करता हूँ इसका, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो हेलो में कुछ फर्क आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि जैसे मैंने हेलो लिखा तो कुछ फर्क दिख रहा है इसमें, कुछ अलग सा आ रहा हो। हम्म, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर हेलो जो लिखा है मैंने, फॉन्ट थोड़ा लगेगा। और हाँ राइट, ये मार्जिन लेके स्टार्ट हो रहा है। जो ये जो क्लास है ना कंटेनर, उसके अंदर ना एक चीज लिखी हुई है, ये देखो, ये वाली क्लास है हमारी।
तो इसमें लिखी हुई है कि मैक्सिमम विथ 720 पिक्सल, मतलब इससे ज़्यादा विथ नहीं आए। ठीक है, तो ये पहले से डिफाइन है और लिखा हुआ है पैडिंग राइट और पैडिंग लेफ्ट, ये डिफाइन है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बीच से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लासेस है, क्लासेस के कॉपी पे नाम लिख लो तो ईजी हो जाएगा। एक कॉपी ले लो, उसके ऊपर क्लासेस के नाम लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ मैं हटाता रहूँगा, देखिए लिख लो कॉपी के ऊपर। तो पहली क्लास है कंटेनर, तो पहली क्लास है कंटेनर। सेकंड क्लास है कंटेनर फ्लूइड। देखो, कंटेनर फ्लूइड में क्या हो रहा है, मार्जिन नहीं आ रहा, और कंटेनर में क्या हो रहा है, मार्जिन आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर जो जिसमें साइड में स्पेस होता है वैसी वेबसाइट बनानी है तो कंटेनर यूज़ करेंगे, और अगर हम सिर्फ कंटेनर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ मार्जिन आएगा। ठीक है, तो पहली क्लास हो गई। अब इसके अंदर लेके हम सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास है रो। रो, वो ये रो कौन सी है, ये जो हमने भी देखी ना बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, ये जो रो है, तो रो के लिए ये क्लास है, ये अलग अलग रो बनाने के लिए। तो ये क्लास है, जैसे आप इसकी रो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे अलग अलग रो बना सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले एक ही रो बनाते हैं। तो हमने एक दूसरी क्लास कौन, तीसरी क्लास कौन सी हो गई, रो। ठीक है, अब एक क्लास है हमारे पास कॉल। एसएम भी यूज़ कर सकते हो, एमडी भी यूज़ कर सकते हो, और एलजी भी यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप के लिए एलजी यूज़ करते हैं, टैबलेट के लिए एमडी यूज़ करते हैं, मोबाइल के लिए एसएम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एलजी यूज़ करेंगे, कॉल एलजी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। तो एक रो के अंदर क्या होता है, 12 कॉलम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो एक रो के अंदर हमने 12 कॉलम लिए, और इसमें मैं लिख देता हूँ कॉलम 12, ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने इसके अंदर समझाने के लिए। तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ लिखा रहा है कॉल 12। ठीक है, कॉल 12 लिखा रहा है। अगर मैं कॉल 12 को इसी को दोबारा कॉपी कर लूँ, दो बार पेस्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है कॉल 12। तो एक एक रो के अंदर 12 कॉलम आते हैं। अगर मैं यहाँ पे से 12 ना करके 6 कर दूं, और इसको भी 6 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ गए दोनों। ठीक है, पर अगर मैं इसे 7 कर दूंगा, तो नीचे इसे अगर मैं कॉल 6 और इसको मैं 7 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ गया। क्यों आ गया नीचे, बताएगा कोई मुझे। क्योंकि एक ही में 12 है, हाँ, दो और ये में 13 हो 6। चुके हैं, ये 13 हो चुके हैं, तो 6 की तो स्पेस ले ली, 7 में की जगह नहीं मिली इसमें। ठीक है, अगर मैं 4 कर दूंगा तो आ जाएगा, 6 4 10 आ गया। और अगर मुझे एक और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, और अगर मैं अब देखता हूँ तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो ये जगह नहीं मिल रही इसको, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में आ गया। तो कितने हो गए, 6 4 10 2 12, आगे समझ में। तो एक और चाहिए मुझे अगर, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैंने पेस्ट कर दिया तो नीचे आ रहा है। ठीक है, अब एक लाइन में लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 कम कर लेता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर एक लाइन में आ गया। आया समझ में। तो अब एक लाइन में लाने के लिए फ्लैक्स बॉक्स भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा, ना कोई यूज़ करना पड़ रहा, बस हम क्या कर रहे हैं, तो रो और कॉलम यूज़ कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, वेबसाइट ऑटोमेटिक देखो रिस्पॉन्सिव बन जाती है। ठीक है, अपने आप रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। तो हमने यहाँ कॉलम यूज़ करे इस तरीके से, कॉल 4 कॉल 4 कॉल 2, है ना। मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉल एल जी, अब कौन कितना नंबर आएगा, 12 का आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का नंबर आ गया। मैं ये वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ। तो मुझे पूरा एक कॉलम चाहिए था, तो 12 का आ गया। ये क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और इस 12 के में मैंने ये डाल दिया, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है हमारा, ये ऐसे लिखा रहा है अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, अब मुझे सरकारी एग्जाम ये .com ये लिखना है, तो मैंने इसको कॉपी करा। अब ये दूसरे कॉलम में चाहिए, कॉलम ख़त्म हो गया, तो हमने क्या करा, फिर कॉल लिया, एल जी लिया, और 12 का ले लिया, तो नीचे आएगा। और मैंने यहाँ पे क्या करा, H1 लिख के हेडिंग बना के
और इसमें ये डाल दिया। तो अब कैसा आ रहा है? अब ये ऐसा आ रहा है। और ये क्या चीज़ चाहिए? ये इसके नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बी आर टैग लगा देंगे। लाइन ब्रेक क्या बी आर टैग क्या काम करता है? लाइन ब्रेक करने का काम करता है। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। आगे इस तरीके से अब आते हैं इसमें, ये हमने कुछ क्लासेस देखी कॉल 1 2 3, ये कॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक होते हैं हमारे पास। तो अलग अलग नंबर आप लगा सकते हो। एक लाइन में दोनों चाहिए तो क्या करेंगे? कॉल 6 और कॉल 6, 6 6 12। तो देखो होगा नहीं, एक लाइन में नहीं आया कॉल एल जी। अच्छा अच्छा, ये देखो ये दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? ये जो डिव है ना, ये डिव यहाँ बंद हो गया मेरा, ये यहाँ बंद हो गया रो में। तो इसको मैं कट करके यहाँ रख लेता हूँ। तो ये देखो 6 6 12, आगे 12 एक लाइन में। और अगर मैं 12 12 कर दूंगा तो ये अलग अलग लाइन ले लेगा। अब आते हैं इसके कलर की क्लासेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ना बने बनाए कलर भी है। तो अब जैसे ये पूरी रो है, ये पूरी रो है, ये वाली, ये पूरी एक रो है, इसके अंदर मैंने दोनों अलग अलग कॉलम लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ कलर यूज़ करके देखता हूँ। बने बनाए कलर है इसके अंदर। आप लिखोगे बीजी प्राइमरी, यानी स्पेस देख के आपने एक क्लास और लगा दी बीजी प्राइमरी। तो इससे क्या हो जाएगा? प्राइमरी कलर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास हो गई हमारे पास बीजी प्राइमरी। बीजी डेंजर, इससे क्या हो जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। बीजी हाइफन डेंजर, बीजी हाइफन सक्सेस, इससे क्या हो जाएगा? इससे ग्रीन कलर आ जाएगा। बीजी हाइफन इन्फो, तो इससे इंफॉर्मेटिव कलर आ जाएगा। बीजी हाइफन डार्क, इससे डार्क कलर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। बीजी हाइफन वार्निंग, इससे ऑरेंज कलर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। बीजी हाइफन लाइट, इससे वाइट सा कलर आ जाएगा, हाफ वाइट आ गया, ठीक है। बीजी हाइफन सेकेंडरी, इससे आ जाएगा ग्रे कलर। तो ये सारे कलर है हमारे पास। तो आपको क्या करना है? बीजी लिखना है, हाइफन लिखना है, उनके अलग अलग नाम लिख देना है। नाम कैसे डिफाइन करें इन्होंने? जैसे कि रेड लाइट होती है डेंजर, तो डेंजर के लिए रेड लाइट हो गई, रेड हो गई। अगर अगर चलते दिखाना तो कौन सी लाइट चलती है? सक्सेस, ग्रीन, तो ये ग्रीन लाइट हो गई। अगर रेड लाइट होने वाली होती है तो वार्निंग, तो ये लाइट हो गई, ठीक है। बाकी अगर डार्क होना तो डार्क, लाइट होना होता तो लाइट, इस तरीके से। तो मैं कोई सा एक कलर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है वार्निंग, तो मैं वार्निंग कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? ये चीज़ ना इसका कलर चेंज करना है, टेस्ट का। तो अगर टेस्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहीं पे लिख सकते हो टेस्ट हाइफन लाइट, इससे वाइट कलर हो जाएगा। टेस्ट हाइफन डेंजर, तो इससे रेड कलर हो जाएगा। टेस्ट हाइफन प्राइमरी, इससे ब्लू कलर हो जाएगा ऐसे। टेस्ट हाइफन सक्सेस, इससे ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये सारे हो गए कलर हमारे पास। तो अपने अलग कलर भी दे सकते हैं, उसको बाद में आएगा हम कैसे देने हैं। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ? टेस्ट हाइफन लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं बीजी वो कर रहा हूँ प्राइमरी। तो बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर देने आ गए। अभी क्या हो रहा है? दोनों के कलर चेंज हो रहे हैं। अगर इन केस मुझे इसका कलर जो है वो ब्लैक चाहिए, इसका मुझे वाइट चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? जो टेस्ट लाइट है मैंने क्या करा है? रो के अंदर यूज़ किया है। तो रो के अंदर ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, और मुझे सिर्फ इसमें देना तो मैं सिर्फ इसमें दे दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। और अगर मैं रो में लिखूँगा तो दोनों पे रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों पे रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? ये चीज़ राइट साइड पे चाहिए, और ये जो चीज़ है वो सेंटर पे चाहिए। तो राइट साइड पे क्या चाहिए मुझे? ये वाला फ़ॉन्ट। तो ये किस कॉलम में है? ये इस कॉलम में है। तो आप अगर देखो इसके लिए क्लास लिख लो टेस्ट हाइफन राइट, तो राइट में पहुंच जाएगा। टेस्ट हाइफन सेंटर, सेंटर में पहुंच जाएगा, हुआ नहीं? सेंटर। टेस्ट हाइफन लेफ्ट, लेफ्ट में पहुंच जाएगा। हमें कौन सा चाहिए? राइट चाहिए, तो राइट कर दिया हमने यहाँ पे। ये राइट में आ गया। अब ये वाला जो है सरकारी एग्जाम डॉट कॉम, ये कहाँ चाहिए? सेंटर में। तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे कॉल 12 पे टेस्ट सेंटर लिख देना है, सेंटर में आ गया। आगे समझ में? तो ये हमारा
इस तरीके से ऐसे बन अच्छा, ये जाएगा। अपडेट सबसे पहले जैसे इटैलिक में लिखा है तो हाँ यहाँ पे आई लगा देंगे तो हाँ, तो चलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आई टैग लगा देना है, यहाँ पे बंद कर और देंगे। यहाँ बंद कर देना है। तो ये टैली कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ सेट हो गई। और ये देखो ये क्या हो रहा है, मोबाइल में अपने आप रिस्पॉन्सिव हो गया। तो हमें वो CSS आनी चाहिए ताकि हम कस्टमाइजेशन कर सकें, पर काम जो होता है वो बूटस्ट्रैप पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये क्लासेस समझ में आ गई, रो, कॉलम और कंटेनर और बेजी कलर, और क्या यूज़ किया हमने, टेस्ट कलर, ठीक है, टेस्ट हाइफन लाइक, है ना। अब आते हैं स्पेसिंग कैसे देते हैं इसके अंदर। अगर लाइक स्पेसिंग देनी हो तो उसमें स्पेसिंग कैसे देते हैं, CSS में, CSS में स्पेसिंग कैसे आती है, हाँ, मार्जिन और पैडिंग, है ना। इसके अंदर भी वही चीज़ है, इसमें भी स्पेसिंग उसी तरीके से आती है। तो आपने क्या करना है, P फॉर पैडिंग, ठीक है। P-0 करोगे तो पैडिंग 0 हो जाएगी, P-1 करोगे तो पैडिंग हो जाएगी कितनी, 0.25 P-2 यूज़ करोगे तो पैडिंग हो जाएगी 0.50 P-3 करोगे तो पैडिंग हो जाएगी, कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा, P4 करोगे तो पैडिंग हो जाएगी 1 और P5 यूज़ करोगे तो पैडिंग हो जाएगी 1.5 स्पेसिंग। इस देखो ये क्या करता है, P अगर हम 0 यूज़ करते तो इसका मतलब हुआ पैडिंग 0, अगर P-1 यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है पैडिंग 0.25 EM, P2 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है, राइट, ये क्या है? बता रहा हूँ इसका भी EM, P3 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है 0.75 EM, P4 यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ होता है पैडिंग 1 EM, और इस P5 यूज़ करते हैं हम तो इसका मतलब होता है 1.5 EM। अब EM क्या होता है, EM यूनिट होती है एक, 1.25 EM आएगा ना, हाँ, P5 से 1.25। हाँ शमित, हाँ हेलो, हेलो, तो ये हमारे पास अलग अलग पैडिंग है, ठीक है। अच्छा, 1 EM, ये लिख लेना, 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो 1 EM जो बराबर होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे PT तो इसका मतलब हो जाएगा पैडिंग टॉप, अगर हम PB लिखेंगे तो इसका मतलब, गुड मॉर्निंग, तो इसका मतलब हो जाएगा पैडिंग बॉटम, PL लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पैडिंग लेफ्ट, PR लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पैडिंग राइट, PX यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पैडिंग हॉरिजेंटल, मतलब लेफ्ट एंड राइट पैडिंग देख लेना इसकी। PY यूज करेंगे तो हो जाएगा पैडिंग वर्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पैडिंग देने के तरीके हैं। और सिर्फ P यूज करेंगे, पैडिंग ऑल साइड, मतलब समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे P यूज करता हूँ तो क्या हो रहा है, ऑल साइड। PT यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, पैडिंग सिर्फ टॉप लेके चलेगा, देखो टॉप पैडिंग आ रही है। अगर PB यूज करूंगा तो पैडिंग बॉटम, तो ये बॉटम से पैडिंग लेके चलेगा। PY यूज करूंगा तो टॉप और बॉटम से लेके चलेगा। PL यूज करूंगा तो लेफ्ट साइड से लेके चलेगा। PR यूज करूंगा राइट साइड से लेके चलेगा। PX यूज करूंगा तो लेफ्ट और राइट से लेके चलेगा। तो ये सारी हमारी पैडिंग है, इस तरीके से दे सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप पे ये ऐसा बना रहा है।
जहाँ बूटस्ट्रैप पे ईज़ी होता है वेबसाइट को बनाना। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। हो गया ये सेट? मोबाइल में सही आ रहा है? मोबाइल में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और सिस्टम में हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है। अब आते हैं, मुझे एक और रो चाहिए, ये वाली, एक ये रो चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो कहाँ पे हमारा ये रो पूरी खत्म हो गई। अब कलर चेंज हो रहा है ना, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये रो खत्म हो गई। ये कौन बंद हो रहा है? ये कंटेनर बंद हो रहा है। तो अपन यहाँ पे एक और रो ले लेंगे और इसके अंदर ले लेंगे एक और कॉलम LG12। अब इसके अंदर हम काम करेंगे। अब इसके अंदर क्या काम करना है? इसके अंदर हमने देना है बटन। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने होम। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ होम लिखा आ रहा है। तो बटन मुझे थोड़े स्टाइलिश चाहिए, तो बटन की क्लास लिख लेना। बटन की क्लास है BTN। देखो इससे क्या हुआ, बटन का जो आ रहा था ना, वो रिमूव हो गया। हाँ शमित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कितने बजे आना है सर? आपको आना है 11:30 बजे। 11:30 बजे, ठीक हाँ, है। 11:15-20 तक आ जाना। ठीक है, ठीक है सर, आ ओके। रहा हूँ। होम आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो बटन के आगे स्पेस देना है और लिखना है BTN-danger, अगर रेड कलर चाहिए तो रेड कलर का बटन आ जाएगा, जिसका इफेक्ट भी देखो अपने आप आ रहा है। ठीक है, अगर BTN डेंजर की जगह BTN इन्फो लिखूंगा तो इन्फॉर्मेटिव कलर आ जाएगा। BTN डार्क लिखूंगा तो डार्क कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके के कलर दे सकते हो। ठीक है, अगर ये पीछे बैकग्राउंड भी मुझे डार्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम है या रो है, इसमें ना लिख देंगे BG डार्क। इससे क्या हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड भी डार्क हो जाएगा पूरा। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ होम की जगह अबाउट अस, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टेक्ट। सर्विसेज, गैलरी, करियर और कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो अलग अलग बटन बन के आ गए। तो इजी हो गया ना बनाना। तो इसमें हमारा इस तरीके से बन गया। सेकंड देखो, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 है। अब 5 बनाने के लिए ना एक दिक्कत है कि एक लाइन में 5 कैसे बनेंगे, 5 तो बन नहीं पाएंगे ना। और तो क्या करेंगे, इस रो को तो बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये रो बंद हो गई। अब एक नई रो ले लेते हैं, फुल स्टॉप रो। और इसके अंदर लिखा हमने कॉल, सिर्फ कॉल लिख देंगे। कितनी बार कॉलम चाहिए, ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसी कॉलम को ना 1 2 3 4 5 बार पेस्ट कर दिया मैंने। तो देखो सिर्फ कॉलम लिखोगे तो कितने भी बॉक्स बन जाएगा, जितना कंटेंट डलता रहेगा वो अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, सिर्फ कॉलम यूज़ करोगे तो इक्वल साइज के बनेंगे। तो देखो हमने कॉलम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या चीज़ चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या बताया था, टेस्ट सेंटर। मैंने रो में लिखा क्योंकि सारे रो के अंदर कॉलम है, तो सारे सेंटर में आ गए। स्पेसिंग देने के लिए क्या होता है, TY, टॉप और बॉटम से। तो मैंने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे ये सेंटर में इस तरीके से आ गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ मुझे ऊपर न्यू लिखना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, SUP सुपर स्क्रिप्ट NUU न्यू। तो यहाँ पे कहीं न्यू लिखा रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से ये न्यू आ गया। ऐसे कलर अलग चाहिए, इसका रेड कलर चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे क्लास टेस्ट डेंजर। इससे क्या हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। तो हमारा ये सेट हो गया, इस तरीके से बन गया। मोबाइल में देखते हैं, तो मोबाइल में ये भी ऐसा आ रहा है हमारा कुछ, तो सिस्टम में ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर हम कंटेनर ना यूज़ करके कंटेनर फ्लूड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फुल स्क्रीन की आ जाएगी वेबसाइट। कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पेस लेके चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर एक रो ले लेते हैं, ये वाली।
ये खत्म हो गया। लक्ष्य तेरे को समझ में आया? रो, और रो के अंदर हमने क्या करा, एक 12 का कॉलम ले लिया, कॉल LG 12, क्योंकि पूरा एक लाइन में कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट चाहिए यहाँ पे। अबे क्या है ये? कॉपी, और यहाँ पे मैंने मार्की टैग लगा दिया, मार्की, और यहाँ पे एक, दो, तीन ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मार्की टैग से कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसी के अंदर ये रन करता रहे, तो क्या लिखते हैं हम उसके लिए, मार्की का बिहेवियर अल्टरनेट, करवाया था नहीं मैंने, तो ये इसी के अंदर चलता रहेगा। मैं 2 कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये इसी के अंदर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी लेयर की कॉपी कर ली फिर से पूरी कॉलम की, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ नहीं चलाने, तो डायरेक्शन को इसकी राइट कर दिया, तो ये इस तरीके से हमारे ऐसे चल रही है, ठीक है। पर स्पीड कम करनी है, तो स्पीड कम करने के लिए क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू, मैंने 3 कर दिया यहाँ पे, और यही सेम स्क्रॉल अमाउंट कॉपी करा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लो हो गया, चलो, ठीक है। तो आगे समझ में, तो ये हमारा कौन सा सेक्शन बन गया, ये सेक्शन बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब क्या है इसके अंदर, ये 4 बॉक्सेस है। अब 4 बॉक्सेस बनाने, तो ये रो खत्म हो गई, ये रो कहाँ खत्म हो रही है पहले चेक करो, ये रो, ये देखो ये खत्म हो गई, इसको बंद किया, एक नई रो ले लिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए, 4 बॉक्सेस बनाने हैं, कितने कितने, 4। तो क्या करेंगे, कितने के कॉलम बनेंगे, कॉल LG कितने के बनेंगे, 3 के, 3 के 4 आ जाएंगे, 3, 6, 9, 12। अब इसमें मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, रेलवे ग्रुप भी, कॉपी, इसके अंदर मैंने क्या करा, H2, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये 4 कॉलम आ गए हो गए यहाँ पे, ये 4 कॉलम आ गए इस तरीके से, ठीक है। सबको सेंटर लाइन कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेस्ट सेंटर, तो सारा टेस्ट सेंटर लाइन आ जाएगा। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, इनका बैकग्राउंड कलर, तो इसका BG प्राइमरी कर देते हैं, इसका BG वार्निंग कर देते हैं, इसका BG प्राइमरी कर देते हैं, और BG वार्निंग कर देते हैं। क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, पर इसमें देखो अब क्या हो रहा है, इसका कलर वाइट है, इनका वाइट है, एक का ब्लैक है ना। तो मैं उल्टा करूँगा कि मुझे इसमें ना ये वाला कलर विजिबल होगा, इसमें मेरा ऐसा है, तो मैं इसको तो कर देता हूँ लाइट टेस्ट वाइट, या लाइट, दो प्लस है, इसे कॉपी किया और इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो अब हमारा भी क्या होगा, एक वाइट कलर का आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। इसी की रो की मैं एक काम करता हूँ, इसी रो की दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, तो अब ये ऐसा आ रहा है, और इसके अंदर कैसा है, तो इसके अंदर हल्की सी एक लाइन है ना। तो क्या करना चाहिए, इस रो को हम क्या करेंगे, empty1 लिख देंगे, मार्जिन टॉप 1, तो अब हमारा कैसा आ गया, हमारा भी ये लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह empty1 मार्जिन टॉप, ये 2 रो है, एक रो ये रही और एक ये रो ये रही, तो रो के अंदर अगर मैं empty1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला मार्जिन ले लेगा टॉप से, तो यहाँ पे इसने मार्जिन ले लिया। और मोबाइल में देखो कैसा दिखाई दे रहा है, तो मोबाइल में देखो ये पूरा नीचे रिस्पॉन्सिव, वाले रूम में डाले थे तब हाँ हाँ, अगर ऊपर वाला देना होता, ऊपर वाले में डालना होता, तो क्या करते, हटाते इसको, और यहाँ क्या लिखते MB, ये भी सेम काम करता, ये मार्जिन बॉटम हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बन गया ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल में ना एक एक के नीचे एक आ रहा है,
तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ मोबाइल में 2 आए क्लाइंट में, ठीक है? वहाँ तो 4 आ रहे हैं, तो यहाँ मोबाइल में 2 आए, तो आप इसे रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो, तो कैसे करोगे? जहाँ कॉल LG 3 लिखा था ना, वहाँ लिख देना कॉल -6, ठीक है? कॉपी कर लेना, अगेन यहाँ पे कॉल 6 लिख दिया, यहाँ भी कॉल 6 लिख दिया और यहाँ भी कॉल 6 लिख दिया। एक को चेक कर लेते हैं पहले, तो देखो मोबाइल में क्या हो रहे हैं, एक लाइन में 2 आ रहे हैं, ठीक है? एक लाइन में 2 आ रहे हैं हमारे पास। यही सेम चीज़ हमने क्या करेंगे, यहाँ भी कर देंगे, ठीक है? और सिस्टम में एक बार और ऐसे चाहिए, अगर ये चाहिए तो आप इसे हटा दो। उसमें स्पेसिंग भी डाल सकते हैं जैसे हाँ, bottom में स्पेसिंग भी डाल सकते हैं फिर, ठीक है? तो देखो हमारे ये बॉक्सेस इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है? अब बस मैं इमेज और डालना सिखा रहा हूँ बस, ये इमेज और लगानी है मुझे जैसे, तो इमेज कैसे लगाओगे? तो ये रो खत्म हो गई यहाँ पे, ये रो कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई, अब एक और रो ले लिया हमने, डॉट रो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इमेज डालनी है, तो मैं इमेज ले आता हूँ कोई एक अच्छी सी, क्या इमेज दूसरी यूज़ करूँ? इमेज निकालनी पड़ेगी फिर, बैनर निकालते कोई वजह से। ये ले लेते हैं। तो ये इमेज आ गई मेरे पास, कॉपी, यहाँ पर है हमारा वो फोल्डर, डॉक्यूमेंट में फ्रेमवर्क के नाम से यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने बैनर, और यहाँ पे गए, अब कहाँ चाहिए मुझे ये, यहाँ चाहिए, तो एक कॉलम बनाया 12 का, क्योंकि 12 के कॉलम में चाहिए, बिना रो के अंदर कॉलम आने ही आने हैं, बिना रो के कॉलम नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं, रो बनेगी तभी कॉलम बनेगा, ठीक है? एक रो के अंदर अलग-अलग कॉलम रख सकते हो, पर खाली कॉलम नहीं रखना, ना खाली रो रखनी। अब यहाँ पे ये कॉलम आ गया, इसके अंदर हम img डाल देते हैं, src, और इमेज का नाम क्या है, banner.jpg, और इसको हमने बंद कर दिया। तो अभी देखो एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, इमेज आ तो गई पर बाहर निकल रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इमेज बाहर ना निकले, तो हम क्या करेंगे, क्लास है इसकी, इमेज की क्लास लगाएंगे img-fluid, तो इससे क्या होता है, इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाती है, तो यहाँ से इमेज रिस्पॉन्सिव हो गई। मुझे ये जो स्पेस है, देखो ये यहाँ से स्पेस ले रहा है ना, ये कवर करना है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे ना कॉलम में, इसके कॉलम में कॉलम थोड़ा सा स्पेस लेके चलता है, इसमें P0 लिख देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेस नहीं लेगा, तो ये देखो हमारा यहाँ ऐसा आ गया। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर से स्पेस चाहिए, तो हमने क्या करा, इस रो के अंदर empty लिख दिया 1, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस आ गया ऊपर से, तो ये हमारा देखो रिस्पॉन्सिव, मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव बन रही होगी इमेज भी, और सिस्टम में भी हमारी ये रिस्पॉन्सिव बन रही है, तो मोबाइल में भी हमारी ये रिस्पॉन्सिव आ रही है, और सिस्टम में भी हमारी ये रिस्पॉन्सिव आ रही है। तो कौन सी क्लास यूज़ करी हमने, img-fluid, तो img-fluid से क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो आज इतना ही सेटअप करना है आपने, ये चीज़ बनानी है आपने, इतना लेआउट डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो ये आपने इस तरीके से बनाना है, एक इमेज लगा के देखनी है, ये बॉक्स जहाँ पे आपने वो लोकेशन लिखी है कहाँ पे है, अगर वो हम लिंक डायरेक्ट कर देंगे तब भी इमेज आ जाएगा। मतलब जैसे हम ओपन इमेजिंग लिंक आप करते हैं, हाँ, ऐसे इमेज लिंक का कॉपी लिंक करके हाँ, वो लिंक भी ले सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट हैवी हो जाती है, इसलिए डाउनलोड करके रखना चाहिए इमेज को। गुड मॉर्निंग। तो इसलिए इसलिए ना इमेज को ना डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, सर्वर से लिंक लोगे ना, तो वेबसाइट उसके सर्वर का भी वेट उठाएगी, और तुम्हारा भी इसका भी वेट उठाएगी, वेबसाइट का भी, तो इसलिए वो ना हैवी हो जाती है, इसलिए आपको ना कोशिश करनी है सारी डाउनलोड करके यूज़ करो। हाँ, नैप बार बना के भी लगा सकते हो, तो इसमें बने बनाई चीज़ें हैं, आपको और भी है इसके अंदर, बने बनाए नैप बार भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे करेंगे। तो आपको तो समझ में आ गया ना ये सारी चीज़ें, तो ये बनाना बस।